अस्सलामुअलैकुम आदाब। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है। इंडिया में आज 1 मुहर्रम है, यूएई में आज 2 मुहर्रम है और अभी फ़िलहाल मैं यूएई के अलैन में हूँ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले 5 महीने में ये पहला मौका है जब मैं अलैन में जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। जी हाँ, 5 महीने से मैं रेगुलर दुबई में नमाज़ पढ़ रहा था जेएलटी के इलाके में। उसका भी किस्सा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ज़रा चलता हूँ मस्जिद की जानिब और फिर आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे कि फ़िलहाल कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहा दुबई में और अलैन में, क्या फ़र्क है। और इंडिया से तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है ही है यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं। तो दोपहर का वक्त है, काफ़ी गर्मी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि टोपी अपने सर पर डाल ही लेता हूँ ताकि यहाँ की गर्मी से थोड़ा सा खुद को निजात दिलाया जा सके। तो बहरहाल आज साल का पहला जुमा हिजरी के हिसाब से बिल्कुल, तो इसी वजह कर आज इत्तफाकन नेशनल छुट्टी है यहाँ पे। जिस तरह से ईद बकरीद में है वैसे ही आज और इत्तफाक से जुमे का दिन है। तो मैं फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट पे जो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग है उस पे काम कर रहा हूँ दुबई में। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्हीं के लिए फ़िलहाल ये तमाम काम देख रहा हूँ। मुझे जुमा के दिन भी वहाँ पे जाना होता है और इस वजह कर हर बार जुमा की नमाज मुझे वहीं अदा करनी पड़ रही है। तो दुबई के साथ एक इशू ये है कि दुबई में मस्जिद तो माशाल्लाह है बहुत सारी और बड़ी बड़ी मस्जिद भी है, लेकिन दुबई में भीड़ बहुत है। मतलब दुबई में आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो उस मामले में मस्जिद छोटी पड़ जाती है। और इत्तेफाकन मैं जिस जगह जाता हूँ वो है जेएलटी का इलाका। तो जेएलटी के इलाके में मखसूस मस्जिद है, यानी कुछ ही मस्जिद वहाँ पर हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जब आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके पास हर चीज़ की डेडलाइन है, तो आपके पास सिर्फ 15 मिनट होता है मस्जिद पहुंचने के लिए। तब तक हमारे जैसे हज़ारों लोग पहुंचे होते हैं। तो मस्जिद में जगह बहुत मुश्किल से मिलता है, खुतबा भी अल्लाह भरोसे, कभी मिल गया कभी वो भी नहीं। तो पिछले 5 महीने से ये वाले जुमे को मैं बहुत मिस कर रहा था और इत्तेफाक से बकरीद के दिन जुमा था, तो उसमें भी कुछ ऐसा हुआ कि इस टाइप से फिर हमें मौका नहीं मिला। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट किया जाए, इसी वजह कर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। वैसे भी आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से हमारे चैनल पे कोई वीडियो वगैरह भी नहीं आया। तो फिलहाल ऐसे आम तौर पर मस्जिद यहाँ से ड्राइव करते हुए भी हम चले जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ड्राइव करते हुए फिर वीडियो कैसे बनेगा, इसलिए पैदल ही चल रहे हैं। मस्जिद बगल में ही है, सिर्फ एक रोड है, इसे पार करके उस जानिब जाते हैं। तो चलिए हम ज़रा अब रोड पार कर लें, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आप देख रहे हैं। गर्मी काफ़ी है, लेकिन पहले के मुकाबले यानी 2-3 दिन के मुकाबले कम है। तो अब ये ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है, जब हमें पार करना है तो हम तेज़ी से सड़क पार कर लेते हैं। तो हमारी मस्जिद इस जानिब है, हम इस तरफ चलेंगे। हमारे साथ इंडिया में ये प्रिविलेज है कि हमारे यहाँ बहुत सारी मसाजिद हैं और हमारे यहाँ तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज़ अलग अलग टाइम पे है, यानी कहीं पे 1:45 में होती है, 1 बजे, 1:10, 1:15 और 2:15 तक नमाज होती रहती है। तो इस वजह कर इंसान की जमात नहीं छूटती है और खुतबा वगैरह भी मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ यूएई में ऐसा नहीं है, एक फ़िक्स टाइम है, अगर 1:15 बजे का है तो है। यानी इस मस्जिद जिसमें हम जा रहे हैं और भी जितनी तमाम मसाजिद है जहाँ नमाज होती है, उन तमाम मसाजिद में सेम टाइम है। तो यहाँ एक चीज़ ये है, अगर आपने एक जगह मिस कर दिया तो फिर आप भूल जाए, फिर नहीं मिलेगी कहीं जमात आपको। आइए आपको मस्जिद भी इस वक्त दिखाते हैं एक बार फिर से। ये यहाँ की मस्जिद की पार्किंग है। पहले ये पार्किंग फ्री थी, लेकिन आजकल ये पेड हो गई। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था तो ये फ्री पार्किंग थी रमज़ान में, रमज़ान के बाद से ये पेड है। और ये तमाम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं और उन्हीं की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई। आप मस्जिद देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, काफ़ी आलीशान मस्जिद है। तो ये मस्जिद बहुत पुरानी नहीं है, ये मस्जिद नई बनी है, नई कंस्ट्रक्शन है। और हुआ ये था कि इस मस्जिद को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मस्जिद पहले इस जगह कहीं थी, तो उसे जब रीडेवलप किया गया तो उन्होंने इसे इस तरह से यहाँ पे बनाया। काफ़ी बड़ी मस्जिद, इसमें हेलीपैड वगैरह सब है।
अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मस्जिद से नमाज पढ़कर अब हम लोग निकल चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको मस्जिद दिखाया, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पे बेसिकली यूएई में अलग अलग नेशन के लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जैसा आपको पता ही है, मल्टी नेशनल लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग मुल्क के, अलग अलग इलाके के, जिनकी हाइट, रंग और तमाम चीज़ अलग होती है, लेकिन मस्जिद में वो तमाम लोग एक साथ दिख जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़कर निकले हैं। और इसमें एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जितनी जो मसाजिद हैं वो तमाम मसाजिद नई हैं, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है तमाम मसाजिद का, वो बहुत ही यूनिक अंदाज में पुराने तौर पर उसे इस्टेब्लिश किया गया है। यही चीज़ इंडिया में क्या होता है कि पुरानी मस्जिद को शहीद करके उसको डब्बा नुमा बना दिया जाता है, जिसकी शक्ल नहायत ही भद्दी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मस्जिद के जो पुराने तर्ज हैं उसको वापस से खड़ा किया जाता है और उसकी एक अपनी खूबसूरती है और बहुत ही नायाब वो दिखती है। तो एक बार फिर से घर जाने के लिए हमें रोड पार करना होगा। तो यहाँ पे फिर से सिग्नल आ गया है, तो हम वेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा व्लॉग जिसमें हमने कोशिश की दुबई और अलैन में एक बेसिक फ़र्क दिखाने का, कि किस तरह से दुबई में भी लोग ज़्यादा होते हैं, उस मुकाबले में मस्जिद छोटी पड़ जाती है। वैसे में अलैन में लोग कम हैं और मस्जिद यहाँ पे ज़्यादा है और बहुत बड़ी और बहुत वसी है। जिस मस्जिद में अभी हम दिखा रहे थे यही काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, शेख हफ्जा मस्जिद कहलाती है। और एक और मज़ेदार चीज़ है अलैन में और दुबई में, अलैन में जो लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वो बहुत ही खुशबूदार परफ्यूम, अतर, सेंट लगा के आते हैं। तो उनकी एक अपनी अलग महक होती है, खूबसूरती होती है। सेम ऐसी ही चीज़ आपको दुबई में भी दिखेगी, लेकिन दुबई में जिस चीज़ की खुशबू आती है वो है पसीने की। मस्जिद में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मेहनत कश होते हैं, जो 40 से 50 डिग्री के बीच में मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, और उनका एक अपना लिबास होता है जो काफ़ी गर्म भी होता है, जिस वजह कर उनके बदन से पसीने आते हैं और पसीने की एक अपनी महक है। लेकिन जब ये लोग मस्जिद पहुंचते हैं तो ऑब्वियस है उसी लिबास में, उसी तर्ज पे जल्दी से उनको निकलना होता है, जल्दी पहुंचना होता है, तो उसमें से उनका पसीना बहुत ही महकता है। तो उसकी एक अपनी अलग खुशबू है जो आपको इस चीज़ की एहसास दिलाती है कि आप अपने घर से, वतन से दूर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं ताकि आप अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सुधार सकें। तो ये तमाम चीज़ हैं जो आप यहाँ पे यूएई में एक्सपीरियंस करते हैं, जो मैंने खुद भी किया है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, तो मुझे लगता है कि अब वीडियो को मुझे ख़त्म करना चाहिए। तो दें इजाज़त, बहुत शुक्रिया। फिर कभी किसी और जगह, किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं।